अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। इंट्रो टेस्ट प्रिपेयरिंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। चैप्टर चल रहा है फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी। आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है जिसमें हम लिमिट्स को सॉल्व करेंगे और ये लिमिट के कुछ मैंने आइडेंटिटीज आपके साथ शेयर की हुई हैं। ये मैं एमसीक्यूज के दौरान आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जितनी भी हैं सारी की सारी हम यूज करेंगे और मैं लिमिट्स को लॉपिटाल रूल्स के तहत भी सॉल्व करूंगा। ये रूल क्या होता है ये मैं एमसीक्यूज में सॉल्व करते वक्त ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सॉल्व करना। लिमिट इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। अच्छा जी, लिमिट बेसिकली क्या होता है मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हम इसको अच्छी तरीके से देख सकें कि लिमिट बेसिकली है क्या। फर्ज करते हैं एक फंक्शन है और ये इस पे गैप है। ये मैंने आपके सामने ये जो मैंने बनाया गैप बनाए एक फंक्शन है। एक फंक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लिमिट बेसिकली क्या है ये मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फंक्शन का इसमें लिंक क्या है। फर्स्ट करते हैं फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। आप देख सकते हैं ये वैल्यू दो के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही, यानी मैं इसमें दो पुट नहीं कर सकता। अब अगर मैं चाहता हूं कि यार मैं फंक्शन की वैल्यू दो पर देखना चाहूं या एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखना चाहूं तो बेसिकली मैं लिमिट का सहारा लेता हूं। लिमिट टेंस टू टू का मतलब क्या होता है, ये आपके पास टू है और टू पे आप देख सकते हैं इसका कोई भी आंसर नहीं है, तो ये मैंने खाली स्पेस छोड़ी है आपके लिए, यानी दो पे कोई भी आंसर नहीं है। तो लिमिट बेसिकली लिमिट का मतलब क्या होगा, मैं अप्रोच करूंगा इसको लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से। लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, लेफ्ट साइड से मतलब माइनस, और किस पे अप्रोच करूंगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, जिसको सिंप्लीफाई करके रख सकते हैं एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट। और अगर मैं इस पे अप्रोच करके अप्लाई करूंगा लिमिट, यानी ये टू जस्ट मैं पुट जरूर कर रहा हूं पर ये जस्ट अलजेब्रिकल मेथड है सॉल्व करने का। जब मैं इसके करीब करीब अप्रोच करूंगा दोनों साइड पर तो मुझे y की वैल्यूज मिल रही होंगी। ये y की वैल्यूज है सारी के सारी, ये फंक्शन की ये y की वैल्यूज है जो नियर नियर बेसिकली किस नंबर के पास जा रही होगी। जैसे मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, दो मैं यहाँ पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा 4। तो वो नियर नियर जब दो के करीब लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है और राइट हैंड साइड से कैसे कहते हैं एक्स टेंस टू टू, प्लस लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे टू प्लस 2 या माइनस 2 नहीं, मैं टू ही पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये सिर्फ माइनस शो कर रहा है कि मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ और प्लस शो कर रहा है कि मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। और इसका आंसर क्या आएगा 2 प्लस 2 4 आएगा। तो मैं कहूंगा अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ या राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड से अप्रोच है और ये राइट साइड से, जो उसके नियर नियर वैल्यूज आ रही हैं वो चार के करीब आ रही हैं। और एक्चुअली मैं कहूंगा यार हो सकता है जो इसका आंसर होगा वो इसकी अच्छी अप्रोक्सीमेशन क्या होगी, ये चार होगा। तो लिमिट बेसिकली फंक्शन कि उन वैल्यूज के लिए हम देख रहे होते हैं जहां पर फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा नहीं होता और हम देख रहे होते हैं उसमें उसकी y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या हो सकती है। तो हम ये अप्रोच करते हैं, लेफ्ट अप्रोच करते हैं, राइट अप्रोच करते हैं और गैस करते हैं कि वो नंबर क्या होगा। ये इसका जबरिकल मेथड है। नंबर चार के पास ये नंबर चार होना चाहिए। ये इसका ग्राफिकल व्यू मैंने आपको दिखाया है कि ये नंबर चार होना चाहिए। ओके, आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। अच्छा जी, और अगर ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की बात कर रहा हूँ एक्स टेंस टू, जैसे कोई भी नंबर ए अप्रोच कर रहा है, ये प्लस लेफ्ट एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है और लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, ये किसी नंबर के पास जा रहा होता है उसको मैं एल कह सकता हूँ। जैसे उस कंडीशन में चार आपके पास था तो हम इसको इन जनरल लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए ना प्लस ना माइनस, मतलब ये शो करेगा वो प्लस से भी आ रहा है और माइनस से भी आ रहा है और आंसर कोई एल आपके पास दे रहा है।
हम ये तब यूज करेंगे जब हमारे पास डोमेन पीस वाइज दिया होगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लिमिट के ये वाले फॉर्म्स हम कब यूज करेंगे? नॉर्मली हम यही फॉर्म यूज करेंगे, हम लेफ्ट और राइट यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली हम एक ही फॉर्म यूज करेंगे जो एक नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। ओके जी, आई होप थोड़ी बहुत बात समझ आ गई होगी। चलो एमसीक्यूज में इसको और मजीद समझाता हूँ। हमें चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू 0, x साइन 1/x। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x 1 के बराबर होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x, इसी का उल्टा, वो भी 1 के बराबर होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, वो भी 1 के बराबर होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x, वो भी 1 के बराबर होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x अपॉन x, वो भी 1 के बराबर होता है, और x अपॉन cot x भी 1 के बराबर होता है। अच्छा जी, यहाँ देखें मैं क्या फॉर्म बना रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x है, तो मैंने नीचे 1/x दे दिया, और एक 1/x मैंने यहाँ दे दिया। इससे ये आपके पास x से x कैंसिल हो जाएगा। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, आप नोटिस करें, साइन 1/x है और 1/x आपके पास है, तो मैंने क्या किया, 1/x लिखा, यहाँ भी 1/x लिखा, x 1/x ऊपर, x से x कैंसिल कर दिया। अब आप जानते हैं x/x लिमिट 0, तो वो किसके बराबर होती है, 1 के। इसका मतलब इसका आंसर 1 होगा। अच्छा जी, ये चीज ध्यान में रखनी होगी आपको। अब मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करूंगा। अच्छा, हम इसको लॉपिटॉल्स रूल के जरिए भी कर सकते हैं, पर लॉपिटॉल्स रूल डेरिवेटिव से इन्वॉल्व करता है। मैं कोई क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करूंगा, पर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा जिसमें मुझे मेहनत करनी पड़े डेरिवेटिव लेते वक्त। अगर मैं उसको सिंपल लिमिट से कर सकता हूं, तो फिर मैं उसको सिंपल लिमिट से ही करने की कोशिश करूंगा। मुझे क्या जरूरत है कि मैं डेरिवेटिव के लंबे चौड़े मेथड यूज करते हुए उसको सॉल्व करूं। हाँ, अगर मैं लिमिट के सिंपल मेथड से उसको सॉल्व नहीं कर पाया, तो फिर मैं लॉपिटाल्स का रूल ही यूज करने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 है x³ cot x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज करने की कोशिश करूंगा। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁻³ cot x, चले अभी फिलहाल cot x ही लिख लेते हैं, फिर एक साथ कन्वर्ट करेंगे। cot x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के कॉस एक्स, और दोस्तों 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी ये मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के। ओके जी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, यानी ऊपर x³ था, फिर भी मैंने एक्स स्क्वायर यूज किया है। अब देखें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए आपके पास। ओके, अब कॉट एक्स है आपके पास, जिसको मैं लिख सकता हूँ, ये ऊपर एक एक्स बचा, कॉट एक्स को लिख सकता हूँ 1/tan x, वो नीचे आ जाएगा आपके पास। 1 प्लस के कॉस एक्स को मैंने ऐसे ही रख लिया। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, लिमिट 0, तो ये 1 के बराबर होता है। एक्स अपॉन टेन एक्स अभी बताया, ये 1 के बराबर होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 0, 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर हो जाएगा 2। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलो जी, आगे मूव कर जाते हैं। यहाँ पर आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 x dx-1/1 माइनस कॉस एक्स, वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, x dx-1, और आपके पास यहाँ होगा 1 प्लस कॉस एक्स, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स से, एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर दे रहा हूँ, नीचे भी यहाँ पर स्क्वायर दे रहा हूँ, तो ये एक एक्स है। अच्छा, EX-1, क्योंकि यहाँ पर एक्स था तो एक एक्स में यहाँ दे रहा हूँ, ये कैंसिल आउट होके वही एक्स हो जाएंगे। और पर मैंने इसको इसको फॉर्मेट किया है, खाली एक कंपोज किया है, ताकि मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर सकूँ। ओके जी दोस्तों, मैंने आपको नहीं बताया, लिमिट x टेंड्स टू 0 EX-1 अपॉन एक्स होता है, तो वो 1 के बराबर होता है, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको।
तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 1 और 1 प्लस कॉस 0 1 के यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 1 हो जाएगा और इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं। हाँ, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट यूज करेंगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये इसकी डेफिनेशन मैं स्टार्टिंग वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सॉरी, ये वन नहीं, ये बेसिकली दो लिमिट्स हैं। एक आपके पास है x टेंड्स टू, जब मैं नेगेटिव साइड से अप्रोच करूंगा तो इसका जो फार्मूला आपके पास बनेगा वो नेगेटिव बनता है। मतलब नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये नेगेटिव फार्मूला एब्सोल्यूट वैल्यू बनता है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यानी मैं नेगेटिव साइड से आऊंगा और 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1। तो आप देख सकते हैं 1 माइनस 1 1/0। जो अनडिफाइंड होता है दूसरे अल्फाज में अनडिफाइंड ही होगा, इसके अलावा कुछ और इसका पॉसिबल हो नहीं सकता। चले जी, क्योंकि इन्फिनिटी आ गया राइट साइड से जाऊंगा तब भी यही होगा, यही फॉर्मेशन होगी। अच्छा जी, अगर लिमिट आपके पास इन्फिनिटी हो तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। जब भी इन्फिनिटी हो ऊपर क्या करें, आप एन के पावर कॉमन लें। अंदर हाईएस्ट पावर एन का एन एक ही पावर है तो वो एन कॉमन ले ले, क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस, जब कॉमन नहीं होता तो वो डिवाइड में चला जाता है। और ये किस पावर में है? ये होल स्क्वायर के पावर में है। अच्छा जी, ये मैंने अंदर, और ये होल स्क्वायर एन के पास भी है। अच्छा जी, नीचे आपके पास यहाँ से भी एन कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2/n। यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो 1 प्लस 3/n प्लस, बल्कि माइनस 1/n होल स्क्वायर। ओके, तो ये एन स्क्वायर इसके पास जाएगा, ये एन स्क्वायर ये एन के पास जाएगा तो एन स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये एक जो पावर ये कैंसिल। तो जो ऊपर बचेगा आपके पास लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 2 प्लस 1/x होल स्क्वायर। एन आपके पास कैंसिल हो गया, नीचे एन स्क्वायर, तो नीचे बच रहा है आपके पास 1 प्लस 2/n और 1 प्लस 3/n प्लस 1/n होल स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/इंफिनिटी, ये 0 हो जाएगा आपके पास, ऊपर पावर 2 है। 1 प्लस 2/इंफिनिटी मतलब 1 रहेगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। और 1 प्लस 0 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 प्लस 0, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे 1 यानी कि आंसर 4 आपके पास आएगा। ओके जी, 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। ओके, इसमें भी इंफिनिटी है तो आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। रेडिकल एन वैसे रखा मैंने। ओके, रेडिकल एन ऐसे ही रखा, इसमें से मैंने एन कॉमन लिया तो 1 प्लस 1/n। ओके, ये दो रेडिकल हैं, अलग अलग रेडिकल हो सकता है तो रेडिकल एन इसके पास है और 1 प्लस 1/n रेडिकल अलग में, तो दोनों में से रेडिकल एन कॉमन लेता हूँ। 1 प्लस यहाँ से भी रेडिकल एन चला जाएगा तो रेडिकल बचेगा 1 प्लस 1/n। ये कैंसिल, लिमिट अप्लाई करूंगा तो ऊपर 1 1 प्लस 1/n मतलब 0 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का रेडिकल 1, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके जी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है आपके पास। ओके, ये फॉर्मेशन है, मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ। 3x-1, अब इन सब के डेरिवेटिव लॉपिटाल्स रूल यूज करेंगे तो ये और लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बेहतर है कि इसके सिंपल मेथड ही यूज करें। अगर कोई लॉपिटाल्स वाला आएगा तो उसको जरूर यूज करूंगा। अच्छा जी, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इसको मैंने रेशनलाइज किया। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है। ओके, अब ये रेडिकल मल्टीप्लाई होंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ये लगेगा और नीचे हम इसको ऐसे ही रखेंगे।
और अगर मैं इसको ऊपर सिंप्लीफाई करूंगा तो ऊपर 2x बचेगा, माइनस 2a हो जाएगा, और नीचे एज इट इज। अच्छा, आप नोटिस कर सकते हैं इसमें से 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन लूंगा तो x माइनस ए से कॉमन, यानी खाली ऊपर 2 बच जाएगा। और लिमिट अप्लाई करूंगा तो 2 अपॉन, यहाँ पर अप्लाई करूंगा 3a माइनस ए, तो ये हो जाएगा रेडिकल 2a, और a प्लस ए ये भी हो जाएगा रेडिकल 2a। एड अप करूंगा तो 2 रेडिकल 2a हो जाएगा, कैंसिल, आंसर आ रहा है रेडिकल 2a। तो जनाब रेडिकल 2a, 1 अपॉन रेडिकल 2a आपका आंसर। ओके जी, अब देखें ये पीस वाइज फंक्शन, अब मुझे इसमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों यूज करनी पड़ेगी। यानी आप इसको ऐसे कह रहे हैं कि आप -1 से पहले ये 0 है, मुझे 1 पर चेक करना है। मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूँ, 1 से पहले जो है 0 से 1 वो यहाँ से आ रहे हैं, और फंक्शन आपके पास क्या दे रहा है, इसको एक्स वैल्यू दे रहा है। और अगर मैं यहाँ से अप्रोच करूंगा, यानी 1 से 2 तक, ये 2 तक जा रहा है, 1 से 2 तक, तो इसके लिए फंक्शन कैसे ट्रीट कर रहा है, यहाँ पर ट्रीट कर रहा है 2 माइनस एक्स। अब इसको लिमिट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1, किस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो उसमें एक्स यूज करूंगा जस्ट, और 1 पुट करूंगा। ये -1 पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर दूं, ये माइनस जस्ट ये शो कर रहा है कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। और इसके लिए मैं जो फार्मूला यूज करूंगा वो ये वाला यूज करूंगा, क्योंकि इसने लेफ्ट साइड के लिए ये वाला फार्मूला दिया है एक्स। मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू 1, अगर आप कौन सा राइट साइड से, जिसके लिए मुझे क्या यूज करना होगा, 2 माइनस एक्स, तो मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो स्टिल इसमें आंसर 1 आ जाएगा। तो आप तक देख सकते हैं दोनों का आंसर इसका 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका लिमिट का जो आंसर होगा वो 1 होगा। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों के आंसर आ रहे हो और दोनों आपस में एग्जैक्टली बराबर भी हो, तो हम कहते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1, एफ ऑफ एक्स जो भी ये था, ये एग्जिस्ट, ये बराबर आपके पास 1 हो, ये दोनों 1 के बराबर ही है। और आई होप दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं। ओके, ये एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। मैंने तकरीबन सारे ही डिफरेंट एमसीक्यूज लिए हैं जिसमें बिल्कुल डिफरेंट बात हो रही है, ताकि आप डिफरेंट से डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका सीख सकें। अच्छा जी, हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए हो, एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए हो, तो दोस्तों वो बराबर होता है एन टाइम्स ए एन माइनस 1। दैट मीन्स एन हमारे पास क्या है, इस वक्त एन ही है। ओके, एन, ए की वैल्यू हमारे पास इस वक्त 2, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ 2 एन माइनस 1, यानी ये भाई साहब अगर लिमिट हो, ये भाई साहब ये किसके बराबर होता है, इसके, और ये 80 के बराबर है, इसका मतलब ये 80 के बराबर होगा। तो एन 2 एन माइनस 1 80 के बराबर है, तो इसमें से मुझे वैल्यू चेक करनी है। अच्छा, 3 पुट कर रहा हूँ, अगर चेक कर रहा हूँ 80 के आंसर आता है नहीं आता है, तो 3 में से एक जाएगा, 2 2, 2 पावर 2 4, 4 3 जा 12, बिल्कुल नहीं, ये 2 3 एक्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 5 चेक करते हैं, 5, और 5 माइनस 1 4, बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये 80 के बराबर होता है। इसका मतलब इसका एक्स की वैल्यू 5 होनी चाहिए। जल्दी जल्दी दोस्तों आगे मूव कर जाता हूँ। चले, एक और एमसीक्यूज आपके पास है, लिमिट। अच्छा, यहाँ मैं डेरिवेटिव लॉपिटाल्स रूल यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सादा है, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब लॉपिटाल्स रूल क्या होता है, लॉपिटाल्स रूल ये होता है कि आप ऊपर भी डेरिवेटिव लो और नीचे भी डेरिवेटिव लो और लिमिट अप्लाई करो। अच्छा, ऊपर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव होता है 0, कॉस का डेरिवेटिव, कॉस 2x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस के साइन 2x, दैट मीन्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के साइन 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 होता है। ये डेरिवेटिव वाले चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा भी, जब मैं वहां पर आपके पास पूरा वर्किंग करूंगा तो मैं सारी के सारी चीजें वहां पर समझाऊंगा। अभी मैं जस्ट एज अ मेथड यूज कर रहा हूँ। आप डेरिवेटिव वाला चैप्टर देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। और नीचे भी आप डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन, लिमिट क्या है हमारे पास 0। ओके, 2 0 अपॉन 1, नीचे 1 लिखने की आपकी मर्जी है, 2 साइन 0, और साइन 0 आपके पास 0 के बराबर होता है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तब भी आंसर क्या आएगा, 0। तो ये मैंने लॉपिटाल रूल के तहत इसको सॉल्व किया है और इसका आंसर आपके साथ शेयर किया है। तो इसका आंसर कुछ आपके पास
लॉपिटाल्स रूल से ये होगा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके नेक्स्ट। अच्छा जी, अगर आपके पास ऐसे हो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी हो, 1 + a/x हो और ऊपर x अपॉन a हो, यानी बिल्कुल रिवर्स उल्टा, तो वो बराबर होता है e के। अब देखें आपका क्वेश्चन क्या है। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 + 2/x पावर x। अच्छा जी, a की वैल्यू 2 है, 2/x। तो अगर मैं यहाँ 2 दे दूं और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या होगा, वो फॉर्मेशन 2/x और x/2 की फॉर्मेशन बन जाएगी। ओके, फिर मैं इसको ऐसे करूंगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 + 2/x x/2, और ये मैं इस पूरे पर, क्योंकि लिमिट एक ऑपरेटर है और कुछ नहीं है, इस पूरे पर 2 दूंगा, 2 मल्टीप्लाई करेगा, खाली इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। और ये पूरी चीज किसके बराबर होती है, ई के। ऊपर पावर 2 है, जैसे मैंने आपको बताया था ई के बराबर होता है। तो इसका मतलब e⁻², आपका ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, जस्ट मिडल ब्रेकिंग है, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। चलिए जी यहाँ पर आ जाते हैं। 13 आपके पास क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 के एक्स। अच्छा ये कोसेक एक्स है, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 कोसेक के एक्स, जिसको मैं लिख रहा हूँ 1/sin के एक्स, 1/sin के एक्स। ये कह रहे हैं इन दोनों के लिमिट अगर बराबर हो तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा जी, मैं जानता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 x/x, लिमिट x टेंस टू 0, ये के को बाहर ला सकते हैं, ये वाला के बाहर आ सकता है लिमिट से, क्योंकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, x की वैल्यू नहीं है, सिंपल एक नंबर है, लिमिट से बाहर आ सकता है। साइन x/x, ये भाई साहब 1 के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना होगा, ये के एक्स है तो मुझे ऊपर भी के एक्स देना होगा और नीचे भी मुझे क्या देना होगा, के एक्स देना होगा, और साइन के एक्स ऐसे ही। अच्छा जी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा फर्दर, तो ये भाई साहब बराबर होगा 1 के। ये ऑलरेडी मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ लिमिट। ओके, लिमिट x टेंस टू 0, ये के और x आपके पास यहाँ फॉर्मेशन x की भी है, ये आपको यहाँ पर गड़बड़ कर सकता है x। अच्छा यहाँ पर x था, सॉरी, ये x ऑलरेडी यहाँ पर था, ये मैंने देखा नहीं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली, ये x यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये x अपॉन ये हो जाएगा साइन के एक्स। इसका मतलब इसको इधर मुझे सिर्फ के और यहाँ पर मुझे के देना पड़ेगा। तो ये 1/k मैं लिमिट से बाहर ले आता हूँ, और ये हो जाएगा, ये के मैं बाहर ले आया हूँ, ये हो जाएगा के एक्स अपॉन साइन के एक्स। और इसकी अगर मैं लिमिट अप्लाई कर लूंगा तो 1/k एक्स अपॉन साइन एक्स, ये 1 के बराबर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, के² इज इक्वल टू 1, और के की वैल्यू आ रही है +-1, दैट मीन्स सी ऑप्शन होगा। चलो जी एक और दफा लॉपिटॉल्स रूल यूज कर लेते हैं। लॉग, ये लॉग बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे है, लिमिट x टेंस टू 0, ये लिखा हुआ है ln cos x, लॉग मतलब ln, ये लिखा हुआ है ln cos x अपॉन x। अच्छा जी, मैं लॉपिटॉल्स रूल कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव लूंगा, इसका डेरिवेटिव फिर अप्लाई करूंगा, तो ये 1/cos x हो जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एक्स, और नीचे एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन अपॉन कॉस, दैट मीन्स माइनस का टेन एक्स। अब लिमिट अप्लाई करूंगा, क्या अप्लाई करनी है, 0, और टेन 0 दोस्तों आपके पास इसके बराबर होता है 0 के। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 0 होगा। ये मैंने लॉपिटाल्स रूल के तहत किया है, यहाँ भी लॉपिटाल्स रूल यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ भी आप लॉपिटाल्स रूल यूज कर सकते हैं, जैसे साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस 2x, फिर 2x का 2 आएगा, और नीचे x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। अब लिमिट अप्लाई कर लें, ये हमारे पास होगा कॉस 2 0 मल्टीप्लाई बाय 2, कॉस 0 1 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2, यानी ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ भी मैंने लॉपिटाल्स रूल के तहत कहा है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क,
जस्ट मैं आपको एक लोपिटास रूल के तहत सॉल्व करना सिखाना चाह रहा हूँ। ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, इसमें दो लिमिट है। जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी दो लिमिट, एक लेफ्ट साइड से तो ये माइनस का एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा लेफ्ट साइड से तो ये -1, और नंबर के लिमिट आपके पास वो नंबर ही होता है, यानी ये नंबर के लिमिट नंबर, तो -1 ही आएगा। और सिंपली दोस्तों अगर मैं राइट साइड से सॉल्व करूंगा यानी प्लस, तो आपके पास एक्स अपॉन एक्स आएगा, और इसको सॉल्व, इसका आंसर 1 आ रहा है। और नंबर के लिमिट में बता चुका हूँ नंबर होगा, पर नोटिस करें लेफ्ट साइड से -1 राइट साइड से +1, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो हम इसको कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों लिमिट आपके पास डिफरेंट आ रही है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, ये वाला ऐसा ही प्रोसेस मैंने रेडिकल का आपको करके दिखाया, इसको आप खुद से कर सकते हैं। 18 मैं आपके पास करवा देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ओके, मैं इसको भी डेरिवेटिव से कर सकता हूँ, दिस इज नॉट, चले डेरिवेटिव से ही करते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर भी हो जाएगा। एल एन ए लिमिट से भी जल्दी कर सकते हैं, लिमिट से और जल्दी हो जाएगा, चलो लिमिट से कर लेते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव में थोड़ा सा ये 1/2 पावर है, इसमें थोड़ा हमें काम ज्यादा करना पड़ जाएगा। अच्छा जी, कुछ चीजें आपको बता दूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 2x-1/x, ये बराबर होता है ln a के, ये a होगा, दिस इज a ax-1 ln a के। और अगर आप देखें लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 1 प्लस के x पावर n-1/x हो, तो वो n के बराबर होता है। ये दो चीजें मैंने आपको बता दी है फार्मूला, ये मैंने पीछे फार्मूला शीट आपके पास दी हुई है, वहां पर ये सारी की सारी चीजें मौजूद है, यहाँ मैं सिर्फ एज अ रेफरेंस यूज कर रहा हूँ। ओके, देखिए मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूँ, अब जरा नोटिस कीजिएगा। 2x-1, यहाँ भी मैंने x दिया, और 1 प्लस एक्स 1/2 - 1, यहाँ भी मैंने एक्स दिया, बिल्कुल दे सकता हूँ। अब जब यहाँ लिमिट अप्लाई करूंगा इस फार्मूले के तहत, तो हमारे पास आंसर आएगा ln2, और जब यहाँ अप्लाई करूंगा इस फार्मूले के तहत, तो ये n के बराबर होता है, और n हमारे पास 1/2 है, तो ये 1/2 होगा। इसको रिवर्स करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2, आपके पास 2/1 या 2, और लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर आपके पास ऊपर चला जाता है। अच्छा, ये 2 इस वक्त एल ए आपके पास 2 के बराबर है, तो ये मैं 2 दे देता हूँ, और 2 पावर ऊपर आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा ln4, यानी log4 ln4 एक ही बात है, ये आपके पास दिया हुआ है, और ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अब ये इससे जरा जल्दी सॉल्व हो गया, डेरिवेटिव में मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाती है। अच्छा जी दोस्तों, इसको मैं डेरिवेटिव से कर लेता हूँ, क्योंकि ये जरा आसान हो जाएगा। हमारे पास नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस के साइन, तो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन एम एक्स, और एम एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास एम। नीचे भी डेरिवेटिव ले लेता हूँ दोस्तों, 1 का 0 होगा, लिखो लिखो आपकी मर्जी है, नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। और यहाँ पर भी वही आपके पास होगा, साइन पर आपकी बार क्या है आपके पास एन एक्स, और फिर क्या होगा एन आपके पास होगा। और अब लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर 0। ओके, लेट्स सी, अगर आप, आई होप मैंने कोई मिस्टेक नहीं की हो, ये 0/0 की फॉर्म ही अगर मैं इसको पुट कर रहा हूँ, 0 1 के बराबर होता है, तो ये बिल्कुल 0 ही हो जाएगा। 1 माइनस कॉस, ओके कॉस डेरिवेटिव होती है साइन एम एक्स, एम बिल्कुल दे दिया, साइन एन एक्स एन बिल्कुल दे दिया, डेरिवेटिव तो सही है। अब लिमिट अप्लाई करूंगा 0, तो एक्चुअली एम 0 ये 0, तो ये फिर पूरे को 0 कर देगा, और इसमें से फिर ऑप्शन आपके पास कोई नहीं आ रहा। चले खैर, इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। आई डोंट नो ये l'Hopital's रूल यहाँ पर वर्कआउट नहीं कर रहा, तो इसको सिंपल फॉर्म से भी कर सकते हैं लिमिट के तरीके से, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आपके पास कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 के, और कॉस 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स के। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा यहाँ पे 2 डिवाइड होगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा यहाँ 2 डिवाइड होगा, यानी कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 -1। और दोस्तों आपके पास मुझे कितना चाहिए,
कॉस की कौन सी वैल्यू चाहिए, एम एक्स चाहिए, तो मैं इसको एम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कॉस एम एक्स बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एम एक्स अपॉन 2 -1। अब मैं खाली वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं डिवाइड किया है तो मैं इसको एन से मल्टीप्लाई कर लूंगा क्योंकि मुझे नीचे एन वाला चाहिए। ओके, बल्कि एक ही फार्मूला चाहिए, ये वाला चाहिए मुझे, मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा खाली, ये वाला फार्मूला मैं यूज कर भी नहीं रहा हूँ। यानी सिंपली क्या होगा, कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आपके पास। ओके, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉस एम एक्स, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन 2, ये एम के लिए, और इस तरह से मैं एन के लिए बना सकता हूँ। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एम एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन 2, और नीचे 1 - 2 साइन स्क्वायर, अब की बार मैं एन के लिए बना रहा हूँ, एन एक्स अपॉन 2। अच्छा जी, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन 2 और साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन 2 बच जाएगा आपके पास। इसको जरा मैं ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ। लॉपिटॉल्स रूल से नहीं हुआ, आई डोंट नो, होना तो चाहिए था पर कोई ना कोई वजह तो होगी कि लॉपिटॉल्स रूल के तहत ये वर्कआउट नहीं किया। खैर मैं इसको लिमिट से भी सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर ही लेके आना है, वो मैं लेके आ रहा हूँ। अच्छा जी, ऊपर बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन 2, और नीचे में बनाने के लिए क्योंकि स्क्वायर है तो मुझे इसका स्क्वायर बनाना होगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये बनाया। अच्छा जी, लिमिट आपके पास चल रही है एक्स टेंड्स टू 0, जब भी स्क्वायर होगा तो फिर आप स्क्वायर के फॉर्म में ही बनाओगे। ओके, साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन 2, तो मैं एक्सटेंशन बना रहा हूँ एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर होगा, और जो बचेगा हमारे पास वो एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी क्या बचेगा हमारे पास, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ओके, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारे पास करेक्ट हो। अच्छा जी, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। चलें जी, जल्दी जल्दी आप मूव कर जाते हैं। ओके, एक और जल्दी से एमसीक्यूज कर लेते हैं। 20 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई साइन एक्स -1 अपॉन एक्स, इसको भी बड़े मजे के फॉर्म में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसकी फॉर्मेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, साइन एक्स -1, नीचे साइन एक्स दे रहा हूँ, ऊपर साइन एक्स दे रहा हूँ, और एक्स नीचे दे रहा हूँ। मुझे पता है अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो ई एक्स -1 अपॉन एक्स, तो वो 1 के बराबर होता है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, वही 1 के बराबर होता है। देखें, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये लिमिट 0 तो ये भी 1 के बराबर होगा, और ये भी 1, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। टेक्निकल मजेदार सा, सॉल्व करने में इंटरेस्टिंग, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो इन्फिनिटी है, रेशलाइज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, इसको भी खुद से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत आसान सा है, तो भी इसको भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, अब ये लिमिट के क्वेश्चन मैंने आपको काफी हद तक करवा दिए हैं, जिसमें आपके पास आइडियाज डेवलप हो गए हैं, तो आप इसको प्लीज खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं कुछ कंटिन्यूटी के भी क्वेश्चन आपको करवा देता हूं जो आपके पास वर्किंग है। अब ये मैंने लिमिट का एक आइडिया दे दिया है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए तो काइंडली मुझसे जरूर पूछिए, मोस्ट वेलकम, मैं आपको आंसर दूंगा। अब मैं जरा कंटिन्यूटी की तरफ भी आ जाता हूँ कि कंटिन्यूटी बेसिकली क्या होती है। मैंने बहुत मजे मजे के लिमिट के क्वेश्चन से डाले हैं इसमें, प्रिपरेशन के हिसाब से बेहतरीन प्रिपरेशन हो सकती है आपको, तो आप उसको जरूर 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 सॉल्व कीजिएगा। अच्छा जी, अब फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x बराबर हो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x के, और यह आपके पास डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने हैं। ये तीनों चीजें अगर आपके पास एक ही आंसर दे रहे हो तो आप कहते हैं कि फंक्शन मेरा कंटिन्यू है। तो
लेफ्ट साइड लिमिट, राइट साइड लिमिट और डायरेक्टली वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, अगर तीनों के आंसर सेम हो तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। चले आइए ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी थ्योरी को लेते हुए। यहाँ पर ये फंक्शन है, मुझे चेक करना है कि ये एक्स पे ये कह रहा है ये कंटिन्यू है, ये कह रहा है, ये मैं यहाँ से हटा दूं कि यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा है जब एक्स की वैल्यू 2 नहीं होगी तो फिर आप ये यूज करें, और अगर मैं एक्स की डायरेक्ट वैल्यू 2 पुट करूंगा फंक्शन में तो आंसर के आएगा, यानी एफ ऑफ 2 का आंसर आपके पास क्या दिया हुआ है के, और मुझे के ही फाइंड करना है। और जो लेफ्ट साइड लिमिट है या राइट साइड लिमिट, क्योंकि इस वक्त दोनों एक ही बात है, क्योंकि लेफ्ट साइड से आए या राइट साइड से आए एक ही फार्मूला यूज कर रहा है। तो ये कह रहा है अगर लेफ्ट साइड से आओ या राइट साइड से आओ, लिमिट 2 के पास ये 2 टेंस करेगा, तो आप इसका आंसर यहां से निकालें। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए लॉपिटास रूल यूज कर लेता हूँ क्योंकि ये आसान है। अगर ये कंटिन्यू फंक्शन है तो ये लिमिट एग्जैक्टली इस वैल्यू के बराबर होगी, मतलब के बराबर होगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मुझे के का आंसर मिल जाएगा। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और हम जानते हैं जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जैक्टली आपके पास क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा, तो मैं डेरिवेटिव के जरिए यूज कर लूंगा। डेरिवेटिव इसका आसान है, 3x² प्लस के 2x माइनस के 16, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 पहले आएगा और 2 में से एक माइनस होगा। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अभी 2 पुट करूंगा तो इसलिए अनडिफाइंड होगा, तो इसका मतलब एक दफा फिर डेरिवेटिव ले लें। ये हो जाएगा आपके पास 6x प्लस 2, जिसको डेरिवेटिव नहीं आता अभी तो कोई बात नहीं है, मैं डेरिवेटिव वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उसमें आप उस वीडियोस में ये डेरिवेटिव कैसे ले रहा हूँ ये आप सीख सकेंगे, कोई मसला नहीं है। तो वहां से फिर वापस आप आ जाएंगे, सिर्फ प्रोसेस देख लें, प्रोसेस क्या है। अगर डेरिवेटिव आता है तो वेल एंड गुड। ओके जी, अगर मैं अब इसका डेरिवेटिव लूंगा 2, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, ये 0, तो आंसर आपके पास खाली 2 आएगा। अब लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, लिमिट हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ 2 पुट करूंगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 2, और नीचे आपके पास 2 बच रहा है, 2 1 जा 2, तो ये 14 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर आपके पास आ रहा है 7। इसका मतलब के का आंसर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कहता है एफ ऑफ एक्स, अगर ये भाई साहब आपके पास है और देखें इसमें लेफ्ट साइड से ये फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि अब 0 पे अप्रोच करेंगे तो ये राइट साइड से अप्रोच है, ये दिया हुआ है, और लेफ्ट साइड से 0 के पास अप्रोच क्योंकि लेस देन 0 तो ये फंक्शन दिया हुआ है। और ये कह रहा है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड से, क्योंकि 0 पे मुझे चेक करना है फंक्शन, इसने मुझसे यही कहा है कि 0 पे आपने चेक करना है एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0। तो 0 पे चेक करना है तो लेफ्ट साइड से आऊंगा, और लेफ्ट साइड से मैं क्या यूज करूंगा, लेफ्ट साइड से ये वाला, ये बराबर होना चाहिए राइट साइड से पॉजिटिव, वो ये वाला यूज करूंगा, और ये बराबर होना चाहिए अगर डायरेक्ट वैल्यू। अब डायरेक्ट वैल्यू कहाँ पुट करता हूँ, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वैल्यू 0 कहाँ पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर, यानी ये वाला फार्मूला यूज कर सकता हूँ, ये वाला फार्मूला आपके पास, यहाँ मैं 0 पुट कर सकता हूँ। ओके, लिमिट अप्लाई करता हूँ, 0 अप्लाई करूंगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस के, और अगर मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करूंगा 0, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस के। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, यानी ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, मैं किसी भी दो को बराबर करके सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं इन दोनों को बराबर करके सॉल्व कर रहा हूँ, के यहाँ पर आ जाएगा -2 के इज इक्वल टू 0, और के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो इसका मतलब के की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, यहाँ पर मुझे तीसरा यूज करने की जरूरत भी नहीं है, तो के का आंसर आपके पास क्या है, 0 है। पर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, कहने का मतलब ये कि हमने प्रॉपर्टी ही यूज की और कुछ नहीं किया। अच्छा जी, नाउ यहाँ पर टिपिकल किस्म का फंक्शन बना हुआ है, मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है 1/2। ओके, 1/2 से पहले वाली वैल्यू, मतलब ये मैं इसकी तरफ अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, तो अगर मैं ऐसे कहूंगा लिमिट एक्स टेंस टू 1/2 नेगेटिव साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड से, तो मेरे लिए फार्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, मुझे ये यूज करना पड़ेगा। और ये क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस साइड से, सॉरी, तो अगर मुझे प्लस साइड से देखना है तो फिर प्लस साइड से आप देख सकते हैं 1/2 से आगे, तो ये अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, एक्स 1/2 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इसका मतलब ये कि 1/2 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर है, तो ये 1/2 के अप्रोच करेगा, और ये फार्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा राइट साइड के लिए ये फार्मूला है,
1 माइनस एक्स और 1/2 पुट करूंगा इसमें, 1 माइनस 1/2, एक में आधा निकालेंगे, आधा बचेगा और ये कह रहा है 2 के बराबर होता है। हम कहेंगे नहीं भाई ये गलत बात है। अब इसको चेक कर लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। इसके लिए मुझे फार्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1/2 किस साइड से, नेगेटिव साइड से, तो वो सिंपल एक्स है। और इसमें अगर पुट करेंगे नेगेटिव साइड से एक्स, ये माइनस पुट नहीं होगा, खाली 1/2 पुट होगा, ये ध्यान में रखेंगे, तो आंसर 1/2 होगा। और इसने कहा था 2 आंसर है, ये भी गलत है आपके पास, दिस इज रॉन्ग, आंसर तो 1/2 होता है। लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, राइट साइड से सेम आंसर दे रहा है आपके पास, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यू एट। और आप जानते हैं यहाँ पर दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 1/2 पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 1, यानी अगर 1/2 पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 1। ये यहाँ पर इसने दिया है 1/2 के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो बराबर है, मगर ये एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1/2 के बराबर नहीं आ रहा। अगर ये तीनों बराबर आते तो कंटिन्यू होता, तो ये कंटिन्यू नहीं है, ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। हाँ लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ओके जी, एक और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए, फिर रिमेनिंग क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे दोस्तों। एक आइडिया मैंने आपको जनरेट कर दिया, लिमिट की कंटिन्यूटी को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। चलें जी, एक नंबर वाला कर लेते हैं। ये आइडिया मैंने दिया था, तो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा लिमिट्स हैं, या थोड़ा सा कोई मुश्किल क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें जरा ज्यादा काम हो, तो ज्यादा काम हो। जी जी, ये 10th वाले में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी चीजें हैं, तो ये जरा ऑब्जर्व करने में भी मजा आएगा और सॉल्व। अच्छा जी, कह रहा है एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूड एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब कंटिन्यू चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे चेक करना होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव साइड से क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव साइड से क्या है, और लिमिट, और अगर मैं डायरेक्टली 0 अप्लाई करूंगा तो उसका आंसर क्या है। अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव साइड से, यानी 0 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच ये वाला है माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला माइनस एक्स स्क्वायर, 0 पुट करूंगा तो आंसर 0 होगा। और राइट साइड से यानी 0 से बड़ी वैल्यू वो यहाँ पर है, वो क्या है 5x-4, यानी 5x-4, और इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा तो आंसर -4 होगा। ऑब्वियसली लेफ्ट राइट लिमिट आपके पास बराबर नहीं है, तो ये कंटिन्यू नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल गलत गलत है। अब x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है, तो इसका मतलब मुझे क्या चेक करना होगा, लिमिट x टेंस टू 2 लेफ्ट साइड से क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 राइट साइड से क्या है, और डायरेक्टली 2 पुट करने पर क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, x टेंस टू 2 लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से x टेंस टू 2 ये 2 के करीब जा रहा है, यानी 2 के पास जा रहा है। ओके यस, हाँ 1 माइनस एक्स, क्योंकि लेफ्ट साइड से आपके पास ये 2 इससे इन्वॉल्व हो रहा है, तो फार्मूला आपके पास ये बनना चाहिए, यानी ये 2 के करीब जा रहा है। इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन में 1 और 2, एक्स की वैल्यू ये 1 है, ये 2 है, ये वाली वैल्यू है, तो आप देख सकते हैं 1 और 2 के दरमियान ये 2 के करीब जा रहा है, तो फार्मूला आप ये वाला यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा 4x² माइनस के 3x, अगर मैं इसको सही देख पा रहा हूँ, आई होप यस। इसमें मैं अब लिमिट अप्लाई कर दूंगा, 2 रखूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 यानी 16, और ये हो जाएगा 6, तो इसका आंसर 10 आ रहा है। ओके, राइट साइड से यानी 2 से बड़ी वैल्यू, यानी ये अप्रोच राइट साइड से कर रहा है, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये होगा 3x+4, और अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगा इसका आंसर भी 10 आ रहा है। लेफ्ट और राइट लिमिट तो सेम है। अब f(2) डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, ये यहाँ दिया हुआ इक्वल टू, तो यहीं पुट करेंगे, यहीं पुट करेंगे, यहाँ भी आंसर 10 आएगा। तो यस, बिल्कुल फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 2 में। जी, ये मैंने चैप्टर वाइंड अप किया है। आई नो मैंने कुछ एमसीक्यूज छोड़े हैं, पर दोस्तों आपको जो एमसीक्यूज नहीं आ रहे कमेंट में मेरे पास मुझे वो पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मैंने शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो डायरेक्टली पिक बना के भी मुझसे सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको वहां भी सोल्यूशन आपको हेल्प आउट करूंगा। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।